दादी, ये क्या हो रहा है? माना कि ये नया दूल्हा है, पर ये तो तुम भेदभाव कर रही हो। सारे के सारे मटन के टुकड़े इसकी थाली में और मेरी थाली में सिर्फ करी करी है। भूख सिर्फ इसे लगती है क्या, मुझे नहीं? सुन बेटा, किसे क्या खाना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, समझ गया? देखो, इस मटन करी में पीसेस कम और ग्रेवी ज्यादा है, इसलिए तुम्हें ग्रेवी खानी चाहिए। और जितने भी पीसेस और हड्डियां हैं वो मेरे वीर को खानी चाहिए। ए दादी, एक दिन मैं भी फर्स्ट नाइट बनाऊंगा और फर्स्ट नाइट के बाद मेरे कपड़े पंखे के ऊपर लटके होंगे और तुम मुझे बहुत सारे मटन नहीं, मेरी बीवी मुझे ढेर सारा मटन खिलाएगी, मस्त मस्त। अरे तो वो कब होगा? मुझे भी यार एक हड्डी का पीस मिल सकता है क्या? एक काम कर, तू ये अपनी बीवी को खिला, पहले अच्छी तरह से चूस लेना। हाँ, अरे वीर सुनो, बाहर जाने का अच्छा शगुन सामने आया है। तुम अपनी बीवी को लेकर बाहर घूमने जा सकते हो। चलो जाओ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है। ये लो बेटा, ये चाबी तुम अपने पास रखो। ए दादी, तू उसे घर की चाबी क्यों दे रही है? घर से बाहर जाते वक्त नई दुल्हन के हाथ में चाबी देने से कोई भी बुरी शक्ति उसके आड़े नहीं आती। जब तुम्हारी शादी होगी मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को एक साथ बाहर भेजूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी मरियम्मा नहीं, समझे? संभल कर जाना बेटा। ठीक है दादी। ये बुढ़ी क्या क्या सोचती रहती है। दादी चलता हूँ। संभल कर जाना बेटा। हाँ, बैठो। भारती, लगी थोड़ी। भारती, 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 क्या हुआ भारती? पॉजिटिव आया है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है माँ जी। अब इसका अच्छे से ख्याल रखना, वजन मत उठाने देना। मैं जो दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ रेगुलर लेते रहना और रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना। पहले 3 महीने इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ये लो, पी लो। क्या बात है, पतिदेव पैर पकड़ रहे हैं? बात क्या है? मैटनी शो जाना है क्या? ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ भी करके, कुछ भी करो, किसी भी तरह बस एक लड़की दे दो। लड़की चाहिए? पर मुझे तो लगा कि आपको लड़का चाहिए होगा और आप तो लड़की मांग रहे हो। लड़का होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? ऐसी बात नहीं है, अगर लड़की पैदा होगी तो जैसे मेरे दादी ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसी तरह मैं भी उसे पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। क्या आप अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं? मुझे सिर्फ मेरी दादी से ही प्यार है। माँ बाप गुजर जाने के बाद जब मैं अनाथ हो गया था। देखो माँ, तुम आना चाहती हो तो आओ, पर इसे साथ मत लाना, क्योंकि अगर तुम इसे साथ लाई तो मेरी बीवी भड़क जाएगी। बेटा, ये तेरे सगे भाई का बेटा है। मैंने कब मना किया? देखो हमारे कितने रिश्तेदार हैं, इसे वहाँ छोड़ दो या फिर ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। मेरे जीते जी ये क्यों किसी अनाथ आश्रम में पलेगा? हाँ, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो क्या इसे नहीं कर सकती? मतलब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे?
मुझे तुझसे ज्यादा इस लड़के से प्यार है जिसके पास माँ बाप का सहारा नहीं है। मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। जब से होश संभाला है तब से देख रहा हूँ मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा। मेरी दादी ही मेरे लिए माँ बाप हैं। दोनों का प्यार मुझे उसी से मिला, इसीलिए मैं उसे चाहता हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें लड़की ही होगी और हम उसे मरियम बुलाएंगे, ठीक है? किसी को ठिकाने लगाना हो तो लोग मेरे पास आते हैं। यहाँ के लोग मुझसे डरते हैं और ये लोग जाकर मेरा नाम मिट्टी में मिला कर आ गए। देखो जोरावर, तुम जिसके साथ खेल रहे हो वो साधारण आदमी नहीं है, शेर है वो। संभल कर खेलना। घर के दरवाजे पे जो नोटिस लगा है उसे देखो और फिर ये पेपर देखो। देखो पांडियन, कल अगर हम लोग कोर्ट गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। अगर बुढ़िया कोर्ट गई तो हम सीधा जेल जाएंगे। आने दो उसे, कोर्ट में ही उड़ा देंगे। फील्डिंग लगाओ। पापा। कहाँ पर हो बेटी? मैं इन्हीं के साथ आ रही हूँ। फोन जरा दामाद जी को देना। सुनिए, पापा को आपसे बात करनी है। रुको, साइड में रुकता हूँ। दो। हाँ बोलिए पापा। सुनो बेटा, आज कोर्ट ना हो तो ही अच्छा। क्यों पापा? यहाँ पांडियन के आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हो सकता है तुम पर हमला करें। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, हम लोग कोर्ट में आ रहे हैं। मेरी बात मान जाओ बेटा, मैं पहले ही अपनी बीवी को खो चुका हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं खोना चाहता। ऐसा कुछ मत सोचिए पापा, हम आ रहे हैं। बेटा सुनो, एक मिनट। हाँ हेलो। ए, कोर्ट में फील्डिंग लगा के रखी है। तेरी आंखों के सामने अपनी पत्नी को कोर्ट में ले आऊंगा। चल आजा, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं, तो जल्दी आ। अगर लड़की कोर्ट के अंदर चली गई तो हम सब सलाखों के पीछे होंगे। वो अंदर जाएगी तब जाएंगे ना, उसे कोर्ट के बाहर ही गाड़ देंगे। हे, ये तो बड़े ठाकुर की गाड़ी है। उसे देखकर तेरा ज्योग्राफिया क्यों चेंज हो गया? सुन, आदमियों को लेकर फील्डिंग करने आया हूँ, देखेंगे तो चिल्लाएंगे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ए शेखर जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही हम लोग घूमने आए थे। भाई, ये यहाँ पर घूमने उमने नहीं आए होंगे, ये जरूर यहाँ पर किसी को टपकाने आए होंगे, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो ड्राइवर। ठीक है, चलो। ए, क्या कहा उन्होंने? बस पूछे थे यहाँ क्यों आए, मैंने कहा घूमने आए बस। तू बच गया, मुझे लगा तू आज गया। अरे पांडियन, वो देखो। भाई, हाँ। लगता है वीरभद्र की गाड़ी खराब है, बीवी के साथ खड़ा है। ए, गाड़ी रोको। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो?
क्या आपने खून होते हुए देखा था? हाँ साहब, सुबह सवेरे बीच रास्ते पर मुझसे 10 गज की दूरी पर मेरे ही सामने उस पांडियन ने बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज तक किसी ने मुझसे इस केस के बारे में पूछा नहीं। ये अदालत शिवगढ़ की रहने वाली शांभवी देवी की हत्या के जुर्म में जो पूछताछ हुई, उससे ये साबित होता है कि शांभवी देवी के कत्ल में शिवगढ़ के पांडियन और उसके आदमियों का ही हाथ है। सारे गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये आदेश देती है कि पांडियन और उसके आदमियों को हिरासत में लिया जाए और जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए। अब क्या हुआ छोटे? याद है उस दिन मैंने तुझसे क्या कहा था? एक दिन आएगा जब वो तेरे सिर से अपना हाथ उठा लेगा, उसे कोई और मिल जाएगा। देखा, उसने वैसा ही किया। क्या हुआ पांडियन, कुछ बोल नहीं रहे हो? हाँ, उसी के कहने पर तो मेरे पति को बीच रास्ते में मारने निकले थे। बात किसे समझा रही है? ये बड़ा ही ईमानदार है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता है। वैसे मेरे भाई, एक बात दिल से सच्ची सच्ची बता, तेरी वफादारी का तुझे कुछ इनाम मिला? अगर तू असली मर्द है तो तू उसे छोड़ेगा नहीं। पता है अब वो क्या करेगा? वो तुझे और वीरभद्रा को भिड़ा के ही छोड़ेगा। आज तेरी जगह उस वीरभद्रा ने ले ली है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पता है वो वीर की शादी में भी गया था, गिफ्ट लेके। गिफ्ट यकीन नहीं है? फोन देना रे। लीजिए, अपनी आंखों से देख ले। गाड़ी निकालो भाई, जल्दी चलो, हम पहले लेट हो गए हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। सभी लोगों से राइस मिल में आने को कहो, तुम भी आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है। ये कौन आ गया? देखता हूँ जरा मैं। अच्छा तो ये है। क्यों रे पांडियन, ये क्या बदतमीजी है? सामने आकर तूने हमारी गाड़ी रोक दी। और तू तू इसके साथ क्यों घूम रहा है? तुझे नहीं पता इसने भाई को मारने की कोशिश की थी? आवाज नीचे। अब तुम सुनोगे और हम बोलेंगे। मेरे छोटे भाई को इसने आज तक बेवकूफ बना कर रखा था, लेकिन इसका असली रंग क्या है ये मेरा भाई जान गया है। देखा भाई आपने, दोनों भाइयों की चोचें कैसे चल रही है? जुगलबंदी कर रहे हैं। बड़ा घमंड है तुम्हें। पांडियन, मैंने कौन सा काम तुम्हारे खिलाफ किया? उस वीरभद्र की माँ ने कोर्ट में हमारे खिलाफ रिट पिटीशन फाइल की। मैंने सोचा कोर्ट में आने से पहले रोकूंगा उन्हें, लेकिन आपने उन्हें गाड़ी में जाकर आलीशान तरीके से अंदर छोड़ा, और तो और शादी में जाकर उन्हें गिफ्ट भी देकर आए हैं। आपको कौन चाहिए, मैं या फिर वो वीरभद्र? देखो पांडियन, तुम्हारा भाई मेरी जान लेना चाहता था और वहीं उसने मुझे बचाकर मुझ पर एहसान किया। अब तुम दोनों की दुश्मनी का मैं क्या जानूं? पता करना था भाई। जब आपका दुश्मन मेरा दुश्मन हो सकता है, तो मेरा दुश्मन आपका दुश्मन क्यों नहीं हो सकता? राजा, तू ठाकुर साहब के नीचे काम कर रहा है, ठाकुर साहब तेरे नीचे काम नहीं कर रहे हैं। कुत्ता हमेशा दूम हिलाता है, दूम कभी कुत्ते को नहीं हिलाती है। तू क्या बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है? तेरी तो मैं। लगता है तुम में बहुत हिम्मत आ गई है, जो मेरे ही सामने मेरे आदमी को मार रहे हो। तुम्हें तो उसी दिन मार डालना चाहिए था, छोड़कर गलती की। तू मारेगा? तूने भाई पर हाथ डाला? भाई नहीं, मेरे रास्ते में भी जो आएगा उसे रास्ते से हटा दूंगा। ये बात तुझे ही नहीं, तेरे भाई को भी पता चलनी चाहिए। आगे से मुझे पता चला कि तू उस वीरभद्र को सपोर्ट कर रहा है ना, तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। चलो सब। भाई, घास खाने वाली गाय हमेशा दूध ही देती है, पर दूध पीने वाला सांप हमेशा जहर ही उगलता है। इससे ज्यादा और मैं क्या समझाऊं? संभल कर रहिए। जल्दी उस इंस्पेक्टर को फोन लगा। पागल हो गया क्या? क्यों मारा तूने उस बड़े ठाकुर को? शेखर, तेरा आइडिया था क्या? तूने तो आसानी से मार दिया। अब वो मुझे फोन करके तुझे अंदर डालने के लिए कह रहे हैं, और बिना सच जाने जज ने समन भी पास कर दिया है कि तू जहां पर भी है तुझे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करूं। अपने पास बड़े ठाकुर का एक ही सपोर्ट था, और अब तो वो भी सपोर्ट चला गया। अभी एक ताजा खबर मिली है। जरा खबर तो सुनो। के अनुसार महाराष्ट्र के उधमपुर गांव में छोटे ठाकुर के नाम से मशहूर एक विधायक रोलेक्स पांडियन को पार्टी हाईकमान ने उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से विधायक पद से हटा दिया है, और इसके साथ ही पार्टी हाईकमान ने यह भी कहा है कि उन्हें अगले इलेक्शन में पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। इस खबर को भी अभी आना था। देख पांडियन, तेरा वक्त सही नहीं चल रहा है। बिना किसी को बताए अंडरग्राउंड हो जा, वरना तू जल्दी जेल के अंदर होगा। देखा, फोन भी बजने लगा। बोला ना तेरा टाइम सही नहीं चल रहा है।
कैसा है भाई? मेरे खिलाफ गवाही देने पहुंच ही गया तू। तेरी उम्र बहुत लंबी है, मेरी फील्डिंग से बच ही गया तू। तुझे दाद देनी पड़ेगी। सच में कमाल कर दिया तूने। तेरी उम्र तो बहुत लंबी है, लेकिन तेरी दादी की नहीं। तू अभी भी खड़ा होके सोच रहा है कि मैंने तुझ पे पलट के वार क्यों नहीं किया? जरा घर में तो देख, तेरी दादी है कि नहीं? मेरी बात का यकीन ना हो तो देख ले। दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? दादी माँ कहाँ है? वो मार्केट गई है सब्जी लेने। मार्केट? हेलो, तेरी दादी बाजार गई है ना सब्जी लेने? हाँ, पहले सोचा मैं तेरी बीवी को उठा लूं, लेकिन गवाही तो तेरी दादी देंगी ना। वो मेरे पास हैं। बचाना है तो ठाकुर के घर आ जा। खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? अपनी दादी को बचाना चाहता है तो जल्दी आ जा। न जाने बड़ी ठाकुर को क्या हो गया, किसने किया देखो पता नहीं। अचानक ही खबर मिली, हम तो वहाँ गए, कब खत्म होने वाली है। तो बहुत बुरा हुआ से। मुझे पता कब चला? कुछ भी नहीं पता कैसे हुआ ये। देखो तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आज इसके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। देखो गाँव में कोई अब सुरक्षित ही नहीं है। बहुत बुरा हुआ ये। भला इंसान, पता नहीं किसने किया होगा ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ वीरू? सोच रहा है कि मैंने तेरी दादी को मार दिया? हाँ? ऐसे थोड़ी मारूंगा। जिस आदमी के लिए इतने साल काम किया, उसने मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज दिया। इसलिए मैंने ठाकुर को ही रास्ते से हटा दिया। जिस आदमी ने मेरी कुर्सी छीन ली, मैंने उसकी सांसें छीन ली। अब तू ये सोच कि मैं तेरी दादी का क्या हाल करूंगा। डर गया क्या? दादी को बचाना चाहता है ना? जल्दी आ। क्या हुआ वीरू? फिर से डर गया तू? हाँ? वो लाश जो तेरे सामने पड़ी है ना, बकबक कर रहा था, मैंने उसे मार दिया। कब से बोल रहा था कि तू अगर बड़े ठाकुर के साथ है तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वो माना नहीं तो मैंने सर ही उड़ा दिया, उसे पता ही नहीं चला। अब मेरा अगला वार तेरे घर पे ही होगा। चल भाग। शेखर, बुढ़िया को नीचे उतार। नहीं, रुक जा बेटा, रुक। कहाँ ले गए थे तुम्हें वो लोग? कहीं नहीं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। ये क्या, तुम्हारा बदन इतना ठंडा क्यों लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, वो गाड़ी में एसी थोड़ा तेज था ना, इसलिए। तो वहाँ पर तुम्हारे जेवर पड़े थे? वो उन्होंने तुम्हें डराने के लिए रखे थे। चलो घर चलते हैं। कहा ना कुछ नहीं हुआ। भारती? हाँ?
दादी कहाँ चली गई थी आप? कहीं नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आपका बदन इतना ठंडा क्यों है? डरने की कोई बात नहीं है। तुम फोन को चार्ज पे रख दो, जाओ। सुनो बहू, हाँ? मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा दूध ला दो। ये लो दादी, पियो। क्या बात है दादी? कुछ नहीं बेटा। मैं कह रही थी कि आप कोर्ट से केस वापस ले लो। इन सब की वजह से मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ। अब मैं अपनी दादी को मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहती। ऐसा कुछ मत सोचो, डरने की जरूरत नहीं है, चैन से सो जाओ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहा ना मैंने, सो जाओ। शादी से पहले ये आकर मुझे उठाता था, अब हाल ये है कि मुझे आके इसे उठाना पड़ता है। ए वीरे, ए सुन रहा है? सुबह हो गई, काम पर नहीं जाना है क्या? वीरे, ये दादी यहाँ पर, ये दादी नीचे क्यों सोई हुई है? उठना दादी, ये दादी, ए दादी उठना, ए दादी, ए दादी, दादी उठ। ए वीरे, ए बारा, वीरे, दादी को क्या हुआ? देख जल्दी आ। अरे क्या हो गया इसे? जल्दी जल्दी बारा, देख 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 दादी को क्या हो गया? देख दादी, दादी को क्या हो गया? दादी, दादी, दादी क्या हुआ आपको? दादी, दादी, देखिए ना क्या हुआ दादी को। देखिए, देखिए दादी को क्या हुआ। देखिए ना दादी, दादी। क्यों बेटा वीरू, तेरे घर की चीखें मैं यहाँ अच्छी तरह से सुन सकता हूँ, लाउड एंड क्लियर। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मुझसे पंगा नहीं लेना। है? मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। बहुत जोर से लगाना। तू सोच रहा है कि ये सब मैंने कैसे किया? तो सुन, मैंने तेरी दादी के साथ क्या क्या किया। पांडियन, अच्छे से सर पर तेल लगा दिया है, इसे डुबा कर निकालो। तुम सब तैयार हो तो डाल दे पानी में। लगता है दादी को मजा नहीं आ रहा, थोड़ी देर और डुबाओ। तुझे पता है मैंने ऐसा क्यों किया? पता है,
सब पता है। तुम्हारी मौत मेरी मौत के बाद जरूर होगी। देखना, जितनी जल्दी मेरी मौत होगी ना, उतनी ही जल्दी तुम्हारी मौत भी होगी। यहाँ पर जो भी हुआ मैं अपने वीरे को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी मौत से ही तुम्हारी मौत जुड़ी हुई है पांडियन। जो करना है करो। जितना मैं सोचता था तू उससे ज्यादा जिगर वाली है। अब इस तरह से बात नहीं बनेगी। तेरे साथ कुछ और करेंगे। तेरी दादी के साथ क्या किया पता है तुझे? अच्छे से सर पर तेल लगाकर उसे बर्फ से भी ठंडे पानी में डुबाकर ठंडा सा नारियल पानी पिला दिया। इससे उसका शरीर और ठंडा हो गया। क्योंकि नारियल पानी और बर्फ में 36 का आंकड़ा है, जैसा तेरे और मेरे बीच। मेरे हिसाब से उस ठंडी का बुखार करीब 12 बजे आया होगा। मुंह से झाग निकला होगा। तू देख तो जरा। तेरी दादी ने कहा था उसके बाद मैं मरूंगा। अब वो तो मर गई, मैं कब मरूंगा? हाँ? मैं गांव के बाहर इंतजार कर रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि आज तू मरेगा या मैं मरूंगा। दम है तो आजा। आ। क्यों पांडियन, वो आ गया? लो, वो आ गया। देखा, मेरे कहते ही आ गया। वो यहां से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। मार डालो, मार डालो, डालो।
तुम तो मेरी भगवान हो। चिता को अग्नि कौन देगा? वीरभद्र, और कौन? सुनो, रिवाज के हिसाब से वीरभद्र अग्नि नहीं दे सकता, शंकर दे सकता है। 25 साल से तू मेरे घर का खाना खा रहा है। तूने मेरे लिए क्या किया? हाँ? क्या किया यही पूछती थी ना। देखा ताली, तुझे अग्नि मैं दे रहा हूँ।